तो हमें यहाँ क्या करना है कि हमें g ऑफ x का अवकलज निकालना है। पहली बार में आपको ये देख के थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर व्यंजक में दिया हुआ है sin x, फिर इधर cos x लिखा है, फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये बड़ा कठिन सा व्यंजक दिख रहा है, पाई बटे x का घनमूल फिर पूरे का वर्ग। तो पहली बार में ये सब कुछ बड़ा जटिल लग रहा होगा, लेकिन जैसा कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पहले से जो चीज़ें जानते हैं या हमने जो भी पहले से सीखा उसके आधार पर बड़े आसानी से इसका हम अवकलज निकाल सकते हैं। जैसे अवकलज के गुण और घात के नियम का इस्तेमाल करके हम कैसे इसका अवकलज निकालेंगे। तो चलिए वो चीज़ें पहले लिख लेते हैं जो हमें पहले से पता है। हमें पता है कि x के घात n का अवकलज क्या होता है, ये होता है n गुणे x के घात n माइनस वन। इसके अलावा हम जानते हैं कि cos x का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, cos x। तो इसी पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए हम इस g ऑफ x का अवकलज निकालेंगे, यानी g प्राइम ऑफ x निकालेंगे। वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसे करने की कोशिश करिए। चलिए साथ में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसके सबसे कठिन भाग यानी पाई बाई क्यूब रूट ऑफ x होल टू द पावर 2 को पहले हम सरल करते हैं। अब ये जो पाई बटे क्यूब रूट ऑफ x होल टू द पावर 2 है, इसे हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बटे क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर, इस रूप में लिख सकते हैं। अब अगर इसी को और सरल करें तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर बटे यहां पर ये जो क्यूब रूट लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं x के घात 1/3 और पूरे का वर्ग। तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसे और सरल करके लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बटे x के घात 2/3, और इसे सरल करते हुए हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर -2/3, यानी पाई का वर्ग गुणे x के घात ऋण 2/3। और जैसे हम इसे इस रूप में लाते हैं, हमें घात के नियम के आधार पर यह तो समझ में आ जाता है कि यहां पर कैसे इसे इस्तेमाल करना है। यहां पर हमने इस चीज को कैसे लिख लिया, पाई स्क्वायर गुणे x के घाते -2/3। चलिए मैं पहले इसे थोड़ा मिटा देता हूं और फिर हम इसे दोबारा किस रूप में लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर गुणे x के घात ऋण 2/3 के रूप में। और अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे व्यंजक के हर एक भाग का अलग अलग अवकलज निकाल लेंगे। तो g प्राइम ऑफ x हो जाएगा बराबर, तो चलिए हम पहले दोनों तरफ अवकलज संक्रियक लगा लेते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑपरेटर को, ताकि हमें पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये लगाया ऑपरेटर g ऑफ x के आगे, और अब हम इस व्यंजक के तीनों पदों के सामने बारी बारी से अपने अवकलज संक्रियक को लगा लेंगे। अब ये पहला भाग सरल होकर क्या आ जाएगा, यहां 7 साइन x का जब अवकलज लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 7 गुणे साइन x का अवकलज यानी cos x, यानी 7 गुणे cos x। अब इस दूसरे पद का अवकलज निकालते समय हम क्या करेंगे, इस स्थिरांक को हम बाहर ले आएंगे, माइनस वैसे ही रहेगा, तो -3 गुणे cos x का अवकलज यानी माइनस साइन x, ये लिख लिया हमने माइनस साइन x। और फिर अंत में इस पद में ये जो पीले में हमने लिखा है यहां लगा देंगे घात का नियम, तो ये लिख लिया हमने पहले माइनस, तो यहां जो घातांक दिया है इसका हम इस गुणक में गुणा कर लेंगे, यानी कोएफिशिएंट में, जो कि यहां पर है पाई स्क्वायर। यहां पाई स्क्वायर को देख के घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाई स्क्वायर अपने आप में एक संख्या है। तो घात का नियम लगाने पर हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस ब्रैकेट में 2/3 इंटू पाई स्क्वायर गुणे x के घात -2/3 और -1। तो इस तरह से g प्राइम ऑफ x का मान क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 7 cos x प्लस 3 sin x, क्योंकि यहां माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 3 sin x हो जाएगा। फिर यहां पर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 पाई स्क्वायर बटे 3 गुणे x के घात, यहां पर क्या है -2/3 -1, यानी -5/3, x के घात -5/3। तो इस तरह से देखने में शुरुआत में भले ही कितना जटिल लग रहा हो, लेकिन हमें कुछ नहीं करना था, हमें यहां सिर्फ घात का नियम लगाना था और साइन और कॉस x के जो अवकलज थे उनका मान रखना था।